जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे न्यूज़ टॉक में चऊं था भलीकार। ऐं आमिर खाकवाणी साहब हींअर असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि लाहौर मझां, सीनियर सहाफ़ी, तज़निगार, 92 जा एडिटर बि आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ टीवी चैनल्स ते उन्हनि जा आमी तज़िया ऐं तबसरा ॿुधो था, आर्टिकल बि उन्हनि जा यकीनन पढ़ंदा हूंदा। उन्हनि सां पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेका समूरी सूरत हाल थी आहे इलेक्शन खां पोइ। आमिर खाकवाणी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और वही हुआ जिसके हवाले से हम इलेक्शन से पहले बातें करते थे कि अगर खामोश वोटर निकला तो वो बड़ा सरप्राइज भी दे देगा, और वो सरप्राइज सारी कौम ने देखा। अब तक देखते हैं जो इंडिपेंडेंट हैं पीटीआई के हिमायती याफ्ता, वो सबसे आगे जा रहे हैं। लेकिन बात वही है कि हुकूमत साजी में कहा यह जा रहा है कि उनका किरदार नहीं होगा या उनको पीछे धकेला जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं इसके नतायज सर? और फिर बांग्लादेश से भी कुछ ट्वीट आ रहे हैं कि हमारे मैंडेट का भी एहतराम नहीं हुआ था, वंस अगेन पाकिस्तान में दोबारा इस तरह हो रहा है, और बातें चल रही हैं कि पीटीआई के हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा दूसरी जो पार्टियां हैं वो मिलकर हुकूमत बनाने जा रही हैं। हजम ही नहीं होगी इस्लामाबाद की सीटों पर जो रिजल्ट आए हैं जिस तरह के दिए गए हैं, और इसी तरह चकवाल में हुआ है, चकवाल कमतलागंज में हुआ है, जेलम में हुआ है, अटक में हुआ है। ये सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ मकामी जो सोर्सेज है काफी वो बहुत ज्यादा सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुख्तलिफ अखबार किया, हमने देखा था डॉन के चकवाल का जो डॉन को रिपोर्ट करके उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया उन्होंने, और पूरी कहानी बयान की किस तरह आर ऑफिस में क्या हुआ और यादगिरी किस तरह आया गया। तो वो बहुत ही ज्यादा सवाल पैदा हुए हैं, कोई शक नहीं। लेकिन ये देखे ना, ये एक दिलचस्प बात हुई है कि जितना भी कुछ किया गया है, इतना दबाव है, सब कुछ के बावजूद भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये आज भी जो वोट इलेक्शन क्वेश्चन तस्लीम कर रहा है, जो रिजल्ट अभी इलेक्शन कमीशन तस्लीम रिजल्ट के बावजूद सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमारे लोगों ने लिए, और प्रैक्टिकली पार्टी और नून लीग को मिला के ही तकरीबन इनके वोट बनते हैं। और आप ये देखें कि ये तो सब जानते हैं कि अगर इंतखाबी निशान ना हो, मसलन आप अंदाजा करें ना, पाकिस्तान की पार्टी सिंध की सबसे बड़ी जमात है और बड़े से लैंडस्लाइड जीती ली है दही इलाकों में, इंटीरियर सिंध में भी और कराची में भी सीटें दी है। लेकिन आप देखें अगर इंतखाबी निशान तीर ना हो और हर हल्के में अलग अलग निशान हो, तो एक आम वोटर के लिए जो पढ़ा लिखा वोटर नहीं, कितनी मुश्किल होती है उनको भी। यानी कितना एक वोटर है, कई लाख वोट मुतासर होते हैं, फर्क पड़ता। और यही हाल है उनका भी, किसी पार्टी का भी ऐसा हो सकता था। और यानी और फिर कंपेन हम तो गवाह इस बात के ना, किसी भी जगह पे पंजाब में 141 कौमी असम्बली की और 297 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। अब इनमें जो इलेक्शन हुए हैं उनमें कहीं एक भी सीट ऐसी नहीं है, एक भी कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का हल्का था नहीं जहाँ पे तहरीक इंसाफ के हमारे जब आजाद रुकन को उम्मीदवारों को कंपेन चलाने दी, बिल्कुल भी कंपेन, जीरो कंपेन। यानी बेचारे कोई जलसा नहीं कर सके, जलसा दूर की बात है, वो जलसी तक नहीं कर सके, कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सके, कोई रैली नहीं कर सके, घर से निकल नहीं पाते थे, पुलिस आगे पकड़ना शुरू कर देती, कुछ भी अपने घरों में भी वर्कर कन्वेंशन नहीं कर सके। अरे आप देखें ना, कंपेन ही सबसे ज्यादा अपने कारकुनों को मोबिलाइज करने का जरिया होती है ना, लोगों को बताने का, एक माहौल बनाने का, इम्पैक्ट बनाने का। इंतखाबी दफ्तर होते हैं, वर्कर्स एक्टिविटीज होती हैं, बैनर, पोस्टर, ये चीजें होती हैं। ये सारी कुछ भी नहीं, अगर ये होती तो अगर आप डबल ना तो 50% वोट, 50% इसको आप शामिल कर लें। यानी ये इसको कम से कम 50 लाख रुपए, 50 लाख को वोट तकरीबन और इसको है, तो ये ड्रीम नोट के ऊपर वोट बन जाता है। तो ये जो बड़ा अवामी मैंडेट आया है, ये आया तो बेसिकली जहरी बात है, ये पूरा जो सेटअप था एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी नजर जमातों का सबके खिलाफ आया। और आप देखिए जो 2-3 छोटे ग्रुप या पार्टियां बनी थी जो एस्टेब्लिशमेंट की सबसे फेवरेट समझी जा रही थी, जावेद सर की IPP, उनका क्या हाल हुआ है, खटक सर की पार्टी का क्या हुआ, जो तहरीक इंसाफ नाम याद पार्लियामेंटेरियन बनाई थी, उनको कैसी बुरी शिकस्त हुई है। तो ये इनको भी बड़ा एक झटका लगा है लोगों, इन जमातों को भी, ये जो बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, ये गेम खेलने की कोशिश करते थे, उन सबको नुकसान हुआ बहुत ज्यादा। और KP में तो मैंडेट का क्लियर है, उसे कोई कर नहीं सकता, वहां तो मजबूर है, वहां पर हुकूमत PTI को बनानी पड़ेगी। और सच्ची बात तो ये है कि ये इसका सारा ये जो मेस क्रिएट हुआ है, बहुत सारे मसाइल, और अभी हाफ शेडिंग होगी और सारा कुछ हो गया, इसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम कादी फाइनेंस के उस फैसले पे भी आयद होती है। आप देखें ना कितना बड़ा क्रैश, यानी आप देखें 2 करोड़ करीब लोगों ने उनका मैंडेट जो पार्टी को मिलना था वो कादी साहब के फैसले की वजह से नहीं मिल पाया। बिल्कुल 2 करोड़ लोगों ने
बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुस्तरद किया है। तो बाकी खाकवानी जो साहब, जिनको नहीं वोट डालने देगा वो तो एक अलग बात है। बिल्कुल। वो अब अलग अब चीज है। अब आप क्या समझते हैं कि वोटर तो इंटेक्ट रहा, वो नहीं टूटा पीटीआई का, तो क्या ये जो आजाद जीते हैं ये टूटेंगे, या ये भी आपको लगता है कि ना नहीं ये बरकरार रहेंगे, पीटीआई के साथ रहेंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे ये जो आजाद जीते हैं? देखें, कुछ लोग तो यकीनी तौर पर टूटेंगे, 2-4 लोग यकीन टूटेंगे, कोई तरगीब से टूटेंगे, कोई दबाव से टूटेंगे। क्योंकि देखे ना, हुकूमत इंतजामिया का भी प्रेशर है ना अपनी जगह है। पहले जो कुछ लोग विड्रॉ कर गए थे या जिन्होंने से की थी, या अब आपको याद होगा ना, अब ये जो डार साहब की और सदाकताबादी की या शेख रशीद के चिल्ले और सारे वो कौन से भी वो तरकीब होगी, लालच में तो नहीं होते ना, दबाव भी तो होता है ना, तो उसके तहत कुछ ना कुछ तो टूटेगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए पड़ता है कि तहरीक पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ जो साबित करना था वो साबित कर दिया उन्होंने। उन्होंने साबित ही करना था मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्हें साबित ही करना था कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई का जो मैंडेट है वो सबसे बड़ा है, उनसे वो जेल में बंद है, उसकी पॉपुलरिटी है, पब्लिक उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है, पंजाब में, यूपी में, हर जगह जगह जहाँ भी वोट, और उनके नाम पे खंबे भी जीत सकते हैं, और खंबे जीते हैं। कैंडिडेट जो जीते हैं, जो वकला भी जीते हैं, कोई अभी लाहौर में लतीफ कोसा साहब तो कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं कि जो 5000 वोट भी ले सके, और बैरिस्टर सलमान राजा तो बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत ही शरीफ पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन वो तो 1000 वोट लेने कौन भी खेलना बन सके, और 1,69,000 वोट लिए, उनको हराया गया है, यकीनी तौर पर हराया गया है, लेकिन शायद रिजल्ट उनका बदल भी जाए, अदालतों से रिलीज मिल जाएगा भी उम्मीद है, लेकिन 1,69,000 वोट उनके है ना, वो तो माने गए हैं ना, वो तो इलेक्शन कमीशन ही कह रहा है ना कि 1,69,000 वोट है। तो ये यूनिवर्सिटी कम ही थे बहुत सी जगहों पे, और हमने साउथ पंजाब में देखा है कि छोटे छोटे हल्कों से खवातीन ने वोट दिए हैं, और ये भी हुआ है लोधरा के एक हल्के में, जहांगीर तरीन के मुकाबले में जहाँ से रोज नॉन लिखे जीते हैं, वहाँ पे एक सोमरू पहले कैंडिडेट को विड्रॉ कराया गया, फिर सोमरू खातून वकील है, वो पड़ी, उनको भी प्रेशर डाल के विड्रॉ कराया गया पूरी का, वो बेचारे ने बाद में दिया कि ये मतलब इस भाई की शुरू सारा उसने बताया। तो एक लड़का वहाँ पे था पीटीआई का, उसका उन्होंने कहा कि पीटीआई ने 2 दिन पहले इलेक्शन, बल्कि 1 दिन पहले कंपेन ही खत्म हो गई थी, ये पार्टी के वोट है। अब उस नौजवान को 50-60 हजार वोट मिल गए। हाँ, अच्छा, सोशल मीडिया पे खाकवानी साहब, यूट्यूब वगैरह पे ये भी बातें चल रही हैं, कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि खान साहब से जेल में कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, और कहा यह जा रहा है कि मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है, आप किरदार अदा करें और गैर यकीनी वाली सूरत हाल पैदा ना हो, आप कोऑपरेट करें। तो आपको लगता है कि खान साहब कुछ कोऑपरेट करेंगे और उसका फिर आगे चल के उनको भी कोई रिलीफ मिलेगा? देखें, अगर मुलाकात नहीं हुई तो मुलाकात होनी चाहिए जी, ये बहुत जरूरी है। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया है कि वो एक स्टेक होल्डर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, एक बहुत अहम स्टेक होल्डर है। अब मुल्क की सबसे बड़ी वोट लेने वाली पार्टी को, जिसने बड़ा पब्लिक मैंडेट और बेतहाशा किस्म का, देखा ना, आवाम का ये मैंडेट आम मैंडेट नहीं है, ये नहीं कि आम वोटर जाके वोट आ रहा है, ये एक वालेहाना किस्म का, बेपनाह किस्म का मैंडेट है। लोग जोश से निकले हैं, और लोगों में आम लोग हैं, ख्वातीन है, नौजवान है, 18 साल के, हमारे तो बच्चे 18 साल के हैं ना, तो मतलब लड़की है बिल्कुल उसमें, और फैमिली बुजुर्ग भी निकले हैं। तो ये इन सबको, इनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इनको चेयरमैन पीटीआई के साथ तो बात करनी चाहिए। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि इनके लोग न तोड़े जाए। ये जो लोटे है जो टूटेंगे वो तो खैर होंगे ही काबिल तनकीद, लेकिन जब जैसे मिसाल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अहम लीडर है लाहौर में रोहिल अस्कर, वो 3 दफा एमएनए बन चुकी हैं, बड़े स्ट्रांग बंदे हैं। अब उनको जिसने हराया है वसीम कादर ने, पीटीआई के जमात का, अब उसे नून लीग में शामिल कर लिए, अब नून लीग किस मुक्त शामिल कर रही है, उसका कैंडिडेट, उसको जो वोट मिले हैं वो रोहित अस्कर के मुस्लिम नून के खिलाफ पड़े। एक बंदे ने जिसने नून लीग के खिलाफ मैंडेट दिया है, वो तहरीक इंसाफ को लाहौर का जनरल सेक्रेटरी है, अब उसे कुछ शामिल कर रहे हैं। ये लोटा ही है ना, आप बना रहे होते तो मतलब हाफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब ये है कि आप जमहूरियत के चीजों पे बिलीव ही नहीं करते। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इनको अवाम के मैंडेट का एहतराम करे। ये सारे जोड़ तोड़ करके उन्होंने तो बना ली है ना, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल जाएगी, नून लीग मिल जाएगी, जेयूआई है, एमक्यूएम है, तो जेयूआई की तो सीटें कम है, लेकिन बहरहाल एमक्यूएम में सारे मिल जाएंगे ना, जो और इंडिपेंडेंट को जो 8-9 है जो पीटीआई की हमायत के बगैर बने थे, उनको आप शामिल करें, वो ठीक है। उनको पीटीआई की हमायत नहीं है, वो अपने जोर पे बने हैं, पीटीआई को भी उम्मीदवारों को हरा के बने हैं, वो कहीं भी जाए, उनकी जाने को एतराज नहीं कर सकता। ठीक है, आप उसको मिला लें। आजाद रुकन असम्बली की अपनी मर्जी होती है, वो अपनी लोगों ने उसको वोट दिया होता है, उसकी पर्सनैलिटी का उस फर्क को वोट मिला है। लेकिन जो पार्टी के अंदर जाते हैं, जिन्होंने इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया, उसकी तस्वीरें इस्तेमाल की है, वो वोट, वो चेयरमैन पीटीआई का वोट है, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। पहली बात तो ये भी करनी चाहिए।
दूसरी बात ये है कि कुछ अब इनको रियायतें देनी चाहिए जो लोगों को काम कर जेलों में पकड़ा हुआ, मतलब ना जमानत हो जाती है अदालत से और फिर नए केस में नया केस डाल देते हैं। ये तो कोई टिपिकल हरकत है ना। इनको चेयरमैन पीटीआई को भी जो रास्ता निकालना चाहिए, तो रुकावट देखें हंसी का कार्य किया है। मैं ये नहीं कहता, कोई ये नहीं कहेगा कि आप अनड्यू खबर दें। हम ये कहते हैं कि इसमें इंतजामिया न्यूट्रल हो जाए, अदालतों को इंसाफ करने दें। अदालत अगर चाहे, अदालत समझती है कि इनको सजा मिलती है, सजा मिलना चाहिए, मतलब अदालतों से इनकी जमानतें खारिज होने थे। लेकिन अगर अदालत अगर बेल लेती है इन जो जेलों में लीडर हैं पीटीआई के, तो उनको फिर रिहा होना चाहिए ना। फिर तो अदालत जमानत क्यों ले रही है? अदालत इसलिए ले रही है ना कि वो समझिए कि इसका हक बनता है, चाहे ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद पे या डायरेक्ट पे, दोनों बुनियादों पे जो भी। अब संशोधित वेद लगी है शामिल कृषि पे भी, मेरा ख्याल है साइबर केस में भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कमजोर फैसले हैं उनके खिलाफ। या इसके अलावा खवातीन रहनुमा आप देखें ना, आलिया हमजा ने जेल में बैठ इलेक्शन लड़ा, 1 लाख वोट लिए उन्होंने। बिल्कुल। डॉक्टर जासिम जेल में इलेक्शन लड़ा, 1.25 लाख वोट लिए। तो 1.25 लाख वोटों ने जेल में बैठी खातून को मतलब वोट डाला है, उसको मैंडेट दिया उसको, तो उस मैंडेट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए मेरा ख्याल है। और ऐसी मिसालें मौजूद है। आपको 70 की मिसाल बताऊं, 70 के इलेक्शन में मौलाना कौसर नियाजी जेल से इलेक्शन लड़ा था, पाकिस्तान की पार्टी के टिकट पर, वो डरमने बन गए थे और उनको रिहा कर दी गई जाए। उन्होंने कहा कि अवाम ने इनको मैंडेट दिया है, हमारे निजाम गलत साबित हुए, तो लोगों ने फैसला कर दिया, फौरी तौर पर रिहा कर देगा। तो इस तरह के करने चाहिए इनको। और इसके बाद तीसरा जो काम होना चाहिए, जो जहां जहां पे फॉर्म 45 के मुताबिक सीटें इनकी बनती हैं वो देनी चाहिए, ट्रिब्यूनल बनाए जाए और जल्दी फैसले करें। तो मतलब कुछ सीटों में तो बिल्कुल सीरियस जाती है ना, मतलब आज आपसे सीट को भी बड़ी लीड थी, इस तरह कैसरा इलाही साहबा और चौधरी सालिक की सीट है, या और चौधरी अली है, या जबीर लाल का है, इस तरह कुछ और हल्के ऐसे जहाँ पे बिल्कुल पेशावर में भी ऐसे हुए और सवारी समझी की कुछ लोगों को और अहम लोगों को जो साबिक गुजरात थे, अब इंजीनियर तैमूर झगड़ा को, कामरान बंगश को और लोगों को वहां पे हराया गया। और उसकी समझ नहीं आती ना, कौमी असम्बली में आप देखें ना किस तरह से मैंडेट लिया गया, कौमी असम्बली की उसी हल्की कौमी असम्बली की सुई के 50,000 वोटों से इनके जीत रहा है और सबाई में हरवा रहे हैं। तो वो एक अजीब गरीब बात है। और कई जगहों पे ऐसे हटक में भी ऐसे कई हल्कों में ऐसा हुआ है कि सबाई असम्बलियों में वोट और है और कौमी पता लगता है 60,000 वोट कम है। तो ये कैसे हो? बिल्कुल। तो ये बड़ी एक संगीन किस्म की बेज़ाब्तिया है। और उन्होंने बताया ना कि बड़े बड़े मौके अखबार जिनका कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई के साथ, वो रिपोर्टर नहीं है, वो अगर रिपोर्ट मुसलसल शाये कर रहे हैं, जो चीजें आ रही है, सबूत आ रहे हैं, तो वो ट्रिब्यूनल से फैसले होने चाहिए। हुकूमत तो तभी बन जाएगी। हुकूमत तो तरीके से अदालत माफी पीटीआई पेश करने के विषय में नहीं है और ना करेगी, तो हुकूमत बन जाएगी। लेकिन इसको 3 काम करने चाहिए। ये कि लोटा ट्रेसी को डिस्करेज करना चाहिए। दूसरा ये कि जो बेज़ाब्तियां हुई हैं जितने हो सकता है लोगों को रिलीफ दें, लोगों को यानी उनका एक आवाम के मंडी का एहतराम करें। और फिर तीसरी बात ये है कि भाई ये जो कुछ यानी सियासी तौर पे यानी जो सियासी प्रिजनर्स है, मतलब पोलिटिकल प्रिजनर्स होगा जिनको जेलों में डाला हुआ है, उन पे जो 9 मई की जो रियल विक्टिम्स है उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिले। मतलब अदालतों को फैसला कर दीजिए ना, बिल्कुल फैसले ना करें, अपने फैसले ना सुनाए। इंतजामिया के लोगों को चाहिए, पुलिस के लोगों को चाहिए, निगरान हुकूमतों को चाहिए। तो और इस प्रोसेस को भी जल्दी करें, असेंबली का इजलास भी जल्दी बुलाए। और मेरा ख्याल है अब देखिए ये एक इम्तिहान मैच होगी बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जिस तरह की वो जबान इस्तेमाल करते रहे, सख्त हमले करते रहे। हालांकि उस पर कुछ लोग उनको ये मशवरा दे रहे थे कि आप इलेक्शन के बाद आपको मिल बैठना पड़ेगा, बैठ सकते हैं, आप ना करना चाहिए। बिलावल भुट्टो को बहुत सख्त लिया जाता और बड़े जारहाना उन्होंने हमले किए नवाज शरीफ पे, तीर से शेर का शिकार हुई है वो। अब वो देखना ये होगा कि वो किस तरह साथ बैठ के जो करेंगे, तो उसका भी एक अच्छा तासुर नहीं पड़ेगा पीपल्स पार्टी के वोटर को, मेरा ख्याल है। ठीक है, हालात भी ऐसे बन गए हैं, लेकिन जो जिसको बुरा कह रहे हैं, जिसको करप्ट कह रहे हैं, जिसको लूटने वाला कह रहे हैं, उसके साथ तो बदलते हालात में भी बैठने सवाल तो पैदा होता है, वो मेरा ख्याल है सवाल पैदा होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आमिर खाकवानी साहब सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि ऐं उनजो तजियो अवां साम्हूं आहे। बिल्कुलु रिलीफ मिलणु खपे जेके बि पॉलिटिकल कैदी आहिनि उन्हनि खे बि, ऐं गॾो गॾु हाणे सभिनी नज़रूं आहिनि पावर शेयरिंग फार्मूला जे हवाले सां, त उहो कीअं थो तइ थिए। ऐं अव्हांखे जीअं इंट्रो में ॿुधायोसीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी CAC जो जेको इजलास आहे ऐं सिंध मंझां जेका क़यादत आहे उनखे बि घुराए वियो आहे। वॾो वज़ीर केरु हूंदो उनजे हवाले सां बि जेको आहे फ़ैसिलो थियणो आहे ऐं इम्कान आहे त अॼु ऐलान कयो वेंदो, ऐं मे बी इहे बि ॻाल्हियूं हलनि पियूं त को सरप्राइज़ बि अची सघे थो। ऐं तारीख़ में पहिरियों भेरो का जेका औरत वज़ीर आला आहे सिंध में, उहा बि जेका आहे सो थी सघे थी। घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके हलनि पियूं थियूं ऐं इजलास उहो शुरू थी चुको आहे।
ऐं अॼु राति ई ऐलान बि थियणो आहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बि थींदी त अॼोके हिन इजलास में जेके आहिनि उहे कहिड़े क़िस्म जा जेके आहिनि उहे फ़ैसिला कया विया आहिनि। हींअर ताईं जी जेका सूरत हाल आहे, जेके आज़ाद आहिनि PTI जा हिमायती याफ़्ता, उन्हनि जो तादादु जीअं अव्हांखे ॿुधायोसीं त सभ खां वधीक आहे, 93 ताईं आहिनि उहे, ऐं बाक़ी 8 अहिड़ा जेके आहिनि जिन खे असुलु आज़ादु चयो थो वञे, उहे मेंबर भी आहिनि। बाक़ी जेको आहे नवाज़ लीग जा 75 मेंबर आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं 54 सीटूं आहिनि, 17 MQM जूं, ऐं उन सां गॾोगॾु JUI जूं 4 ऐं काफ लीग जूं जेके आहिनि 3 सीटूं आहिनि, ऐं IPP जेका ठही इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी, उन जा 2 मेंबर सिर्फ़ु कामयाबु थी सघिया। जहांगीर तरीन हाराइजी विया, बुरे तरह सां उन्हनि शिकस्त खाधी, ऐं पार्टी जी चेयरमैनशिप तां उहो रिज़ाइन करणु वञनि पिया। 2 मेंबर जेके उन्हनि जा कामयाबु थिया आहिनि, ओन चौधरी ऐं उन सां गॾोगॾु अलीम ख़ान जेके आहिनि उहे ई सिर्फ़ु कामयाबु थी सघिया। बाक़ी ख़ैबर पख्तूनख्वा में जीअं PTI जे अंदाज़ सां PTI जे आज़ादु उम्मीदवारनि कामयाबी हासिलु कई आहे, उहा बि हिकिड़ो तारीख़ जो रिकॉर्ड आहे। ऐं उते परवेज़ खटक साहब जन PTI पार्लियामेंटेरियन ठाही हुई, उनखे बुरे तरीक़े सां शिकस्त आई ऐं उहे हाराइजी विया। क़ौमी असैम्बली तकनि तां बि उन्हनि हारायो, सूबाई तकनि तां बि उन्हनि हारायो, ऐं उन्हनि जेके पंहिंजे फैमिली मेंबर्स बि हारिया हुआ, उन्हनि खे बि शिकस्त आई। सो IPP हिकिड़ी बि सीट जेका आहे उहा कढण में कामयाबु न थी सघी आहे। वंस अगेन वरी जेकॾहिं अचूं पावर शेयरिंग फार्मूला जे हवाले सां जेके ॻाल्हियूं हलनि पियूं थियूं, उन्हनि में इहो बि आहे त ही सिर्फ़ु वफ़ाक़ ताईं इतिहाद जेको हूंदो उहो महदूद न हूंदो, पंजाब में बि हूंदो, बलूचिस्तान में बि हूंदो। सो पंजाब में पीपल्स पार्टी खे छा मिलंदो, बलूचिस्तान में छा मिलंदो, उन ते पाण ॻाल्हायोसीं। ऐं कल्ह खां वठी हिकिड़ो इंतिहाई अहम ऐं सीरियस क़िस्म जो वाक़ियो जेको मीरपुर माथेल में पेश आयो, घोटकी डिस्ट्रिक्ट में सिंधी अदबी संगत जा मेंबर बि आहिनि ऐं नौजवान बहितरीन शाइर आहिनि फवाद कलवड़, उन्हनि जे घर ते जेको हमिलो थियो, सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में टंडोला यार ऐं ॿियनि शहरनि में अॼु साहब जेके अदीबनि एहतजाज बि कयो, सहाफ़ी बिरादरी बि उन में शरीक हुई। सो अञा ताईं जेके जवाबदार आहिनि उन्हनि ते केस बि दाख़िल थियो आहे, पर उहे जवाबदार गिरफ़्तार न पिया थियनि। जन फवाद कलवड़ जी फैमिली ते हमिलो कयो, उन्हनि खे ज़ख़्मी कयो, 24 कलाकनि खां वधीक वक़्तु गुज़री चुको आहे। SSP जेके आहिनि घोटकी जा अनवर खेतरान, उन्हनि सां बि असां राब्तो कयो ऐं उन्हनि हामी भरी हू असां सां ॻाल्हि ॿोल कंदा, पर हींअर उन्हनि जो नंबर न पियो लॻे। फवाद कलवड़ हींअर असां सां लाइन ते मौजूदु आहिनि ऐं शाइर आहिनि, ऐं जिन जी फैमिली ते हमिलो थियो आहे पाण उन्हनि सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। फवाद, वॾी महिरबानी। ऐं कल्ह खां वठी सोशल मीडिया ते ई सभु कुझु हले पियो, जेको कुझु थियो इंतिहाई अफ़सोसनाक आहे। केस बि दाख़िल थियो, मुख़्तलिफ़ शहरनि में अॼु एहतजाज बि थियो, SSP असांजी ख़ातिरी कराई त हू ईंदा, पंहिंजो मौक़िफ़ ॾींदा, पर हींअर उन्हनि जो नंबर न पियो लॻे। अव्हां हिन वाक़िए जे हवाले सां ॿुधाइजो त वधीक छा डेवलपमेंट थी आहे ऐं वाक़ियो थियो कीअं, असांजे नाज़रीन खे ॿुधाइजो, ऐं पुलिस जो जेको किरदारु आहे हींअर ताईं जो, उनजे हवाले सां बि ॿुधाइजो। नसीर साईं, वॾियूं महिरबानियूं, लख कुर्ब। जीअं त कल्ह 11/2/2024 अटकल माना 5:15 वजे जी 5:15 वजे निसार कलवड़ पंहिंजे भाइरनि सां गॾु मुंहिंजे घर ते चढ़ाई की मसइलो इहो ॼाणाए त जीअं हलंदड़ इलेक्शन में NA 198 ते 2 उम्मीदवार हुआ, हिकु पीपल्स पार्टी जो ऐं ॿियो आज़ाद उम्मीदवार हुयो। निसार कलवड़ जंहिंजो माज़ी में अवां किरदार ॾिसंदा त हू सतीश कुमार जो कातिल रहियो आहे ऐं अलाए केतिरनि ई केसनि में हू घुर्बल रहियो आहे। उन खां बाद हू हिन वक़्तु सिराज लाचारी DSP जो गनमैन आहे ऐं गन पॉइंट जे ज़ोर ते हुन सॼे एरिया खे यरगमाल बणायो आहे। हुनजी हिकिड़ी मख़सूस गैंग ठहियल आहे जेका शरीफ़ माण्हुनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो अथसि। मुंहिंजे घर ते चढ़ी मुंहिंजे सौट बेदार बख़्त गुलाम मुजतबा शेर मोहम्मद खे सिधा पैर ऐं कुहाड़ियूं हयूं अथसि। उन खां पोइ हींअर बि 36 कलाक गुज़रण जे बावजूदि FIR थी वई आहे। उन खां पोइ हुन पुलिस उनजे घर ते चढ़ाई नथी करे ऐं हुन गुंडे खे पुलिस हिन वक़्त ताईं कोर्ट जेल ताईं न आहे पहुचाए सघी। निसार कलवड़ उहो बदबूदार किरदार आहे जंहिंजो अवां भली मीरपुर जे घोटकी जे कंहिं बि माण्हू खां पुछी था सघो त हू कहिड़े क़िस्म जो माण्हू आहे। अच्छा, अव्हां जे घर ते हमले जो सबब छा हो फवाद, इहो बि माण्हू ॼाणणु चाहींदा न। मुंहिंजे घर ते हमले जो सबब इहो हुयो त बाबा वोट अवां असांजी मर्ज़ी ते ॾियो ऐं असांजो लंघ साॻियो आहे। पहिरियां उन्हनि जा घर आहिनि,
असां पीपल्स पार्टी के जी हिमायत कई ऐं उनखे वोट ॾिना। उन खां पोइ हू हिकु गुंडा गैंग उथी आहे जंहिं अची ही सॼो माहौल क्रिएट कयो आहे। जुमा जे ॾींहुं गुज़रियल जुमा ते हुननि असांजे सौटनि सां विरांद कई, जेको असां ॻोठ जे वॾड़नि खे बि ॿुधायो ऐं मसइले खे दरगुज़र करे छॾियो। उन जे बावजूद बि हुननि कल्ह असांजे घर ते चढ़ी ही कातलाणो हमलो कयो आहे। पुलिस मुसलसल ख़ामोश आहे। 36 कलाक गुज़रण जे बावजूद, जंहिंमें समूरी सिंध जा शाइर, अदीब, दानिश्वर ऐं शागिर्द मायूस आहिनि त ही कहिड़ी हुकूमत आहे ऐं ही छा पियो थिए। सही, सिर्फ़ु अवां जीअं ॿुधाए पिया तो गनमैन आहिनि, इहा उनजी सरकारी जाब आहे, पुलिस में ई आहिनि, तंहिंजे बावजूदि तव्हांखे लॻे पियो त उनजा जेके पटे भाई आहिनि उनखे सपोर्ट पिया कनि, जेको जवाबदार मां ॼाणायो पिया? ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, इहा ई ॻाल्हि आहे त बाबा हिकु FIR थी आहे ऐं सिंध जे हर बाकिरदार ऐं जेको आहे त इंटेलेक्चुअल पढ़ियल लिखियल माण्हू जेको आहे उन शइ जो नोटिस वरितो आहे। उनजे बावजूद बि हिकु गुंडो गिरफ़्तार न आहे थी सघियो। असां IG सिंध ऐं सिंध हुकूमत खे हर उन वस वारे माण्हू खे अपील था कयूं त अहिड़े ज़ालिम माण्हू खे अरेस्ट कयो वञे। ठीकु आहे फवाद, वॾी महिरबानी, अवां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो। असांजी कोशिशि हूंदी त असां SSP सां बि राब्तो कयूं ऐं मुसलसल असांजी टीम कोशिशि करे पई। जेके SSP घोटकी आहिनि अनवर खेतरान, जन असांखे टाइम ॾिनो हो ऐं पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ उन्हनि ख़ातिरी कराई हुई त उन्हनि सां बि राब्तो थी सघे, उन्हनि जो मौक़िफ़ बि अचे। ऐं गॾोगॾु जन ते इल्ज़ाम लॻो आहे, जन ते FIR दाख़िल थी आहे, हीउ प्लेटफॉर्म उन्हनि जे लाइ बि आहे, हू बि पंहिंजो मौक़िफ़ रखी सघनि था। पर इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो इहो ज़रूरु आहे जो 4 माण्हू जेके आहिनि ज़ख़्मी थिया आहिनि, उन्हनि खे गोलियूं लॻियूं आहिनि, हॉस्पिटल में आहिनि उहे, ऐं केस दाख़िल थियो आहे। पर 36 कलाक गुज़री वञनि, हिकिड़ो बि जेको आहे माण्हू जेको नामज़द हुजे FIR में उहो गिरफ़्तार न थिए, इहो ज़रूरु सवालिया निशान आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में जीअं तव्हांखे ॿुधायमि एहतजाज बि थिए पियो ऐं उन पूरे इलाइक़े में हिकिड़ी गैर यकीनी वारी सूरत हाल आहे त हीउ कुझु छा पियो थिए। जेकॾहिं कोई माण्हू कंहिं बि इदारे सां लाॻापियल आहे, उनजो कतई इहो मतिलबु कोन्हे त हू हथियार खणी कंहिंजे घर में दाख़िल थी वञे, माण्हुनि खे ज़ख़्मी करे। रिट ऑफ लॉ जेका आहे, कानून जी हुक्मरानी, उहा असांखे नज़र कोन पई अचे। ऐं SSP साहब जेके आहिनि उहे बि पंहिंजो फ़ोन न पिया खणनि। सो असांजो प्लेटफॉर्म उन्हनि जे लाइ बि आहे, ज़रूरु चाहींदासीं त हू पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियनि ऐं इहा जेका गैर यकीनी वारी सूरत हाल आहे, बेचैनी आहे कलमकारनि में, उनखे ख़तमु कयो वञे। जेके जवाबदार आहिनि, जन ते केस दाख़िल थियो आहे, उनखे ज़रूरु अरेस्ट करणु खपे ऐं पोइ अॻिते अदालतुनि जो कमु आहे, जेके उनजा IO मुक़ररु थियल हूंदा यकीननि, उहे उनखे इन्वेस्टिगेट कंदा, पंहिंजी रिपोर्ट पेश कंदा। बहरहाल फ़िलफ़ोर पुलिस जो इहो कमु थिए थो त हू जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे त जेका बेचैनी आहे सिंध जे अदीबनि में, दानिशरनि में, उहा ख़तमु थिए। ऐं नाज़रीन, अॼु जो जेको इहो असांजो प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।